जय श्री राम दोस्तों, दिस इज शुभम पटेल, द डायरेक्टर ऑफ एसपी कोचिंग क्लास। कुछ दिन से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस कारण वो जो 13 चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था उसके 3-3 के सेट में मैंने 3 वीडियोस बनाए थे और एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करी थी। अब एक्सरसाइज सेकेंड में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको यदि अच्छे से समझना है तो आपको बुक साथ में थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। वैसे तो मैं क्वेश्चन पूरा डिफाइन करूँगा क्या दे रखा है, बाकी आपको फिर बुक रहेगी तो आपको और ठीक रहेगा समझने में। तो क्योंकि यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ तो वो थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूँ। लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10th। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सॉलिड, एक ठोस है जो नीचे हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर कौन है। ये है भैया अर्धगोला और ये है शंकु, कौन और हेमिस्फेयर। और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, वो भी किस टर्म में, पाई के टर्म में, पाई के फॉर्म में, पाई के पदों में इसका आयतन आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप किस टाइप से व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे पहले तो उसमें जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर आपको गिवन है कि एक हेमिस्फेयर, एक अर्धगोला है और जिसकी रेडियस 1 है ना। तो गिवन में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया है ठोस की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्फेयर नहीं सॉलिड। अब मैंने रेडियस ऑफ सॉलिड क्यों बोला, क्योंकि ये पूरे जो इसमें दोनों पार्ट है दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने इसको सेम बोल दिया। ठीक है, तो r = 1 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न ने ऐसा बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो उसकी हाइट के बराबर है, हाइट और रेडियस दोनों बराबर है। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, शंकु आकार भाग की ऊंचाई, इसको डिनोट करेंगे हम h से, वो होगी अपनी 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार भैया, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने ही बोला है ऐसा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गई। अब आपको इसका पूरे ठोस का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के जस्ट पहले अभी आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया है, इसमें सारे फॉर्मूले, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम वगैरह सारे मैंने बताए हैं, और मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उसमें से जाके और उन सारे फॉर्मूलों को देख ले, इससे आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी ठोस का आयतन बराबर होगा कोनिकल भाग का आयतन प्लस हेमिस्फेरिकल भाग का आयतन। अर्धगोलाकार भाग का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का आयतन। तो हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, मतलब अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, दोनों वैल्यू लिखेंगे, दोनों वॉल्यूम लिखने वाले हैं। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भैया 2/3 पाई r³। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। अब r और h दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, और पाई की वैल्यू रखना नहीं है, क्योंकि इन द टर्म ऑफ पाई के टर्म में आपसे पूछा गया है। 1³ प्लस 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर इंटू 1, 2/3 पाई, 1 का कुछ भी करो 1 ही होता है, प्लस 1/3 पाई, ये भी 1 हो गया। तो ये 2π/3 हो गया, प्लस ये π/3 हो गया। तो भैया 2π/3 और π/3 कितने π/3, या फिर इस टाइप से नहीं देखो तो आप एलसीएम 3 ले लो, दोनों के नीचे 3 है, तो 2π प्लस पाई क्या हो जाएगा 3π, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा पाई। और क्योंकि आपको यूनिट सेंटीमीटर में गिवन थी, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा cm³। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर सिर्फ 2 फॉर्मूला का रोल था, जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके और आपके पास रख सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बताया कि रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग छात्र है, विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, जिसने एक मॉडल बनाया है और मॉडल कुछ इस टाइप से बनाया है कि उसके दोनों कोने कॉनिकल है। ठीक है, कॉनिकल मतलब शंक्वाकार है और बीच वाला भाग उसका बेलनाकार है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसके अंदर एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है उस हवा का आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना का कंसेप्ट तो सीधा सा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। बट वैल्यूज कहाँ होगी इनके आयतन की? तो वैल्यूज बड़ी सिंपल है। आपको इसकी हाइट दे रखी है शंक्वाकार भाग की, तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट गिवन में, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट्स, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट्स 2 सेंटीमीटर, मतलब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास यानी कि डायामीटर, पूरा जो दे रखा ना मामला क्या जो भी है मॉडल, उसको डायामीटर जो आपको दे रखा है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस तो आप समझते होंगे, त्रिज्या बोलते हैं जिसको, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है कि इसकी टोटल लंबाई। तो भैया टोटल लंबाई यदि 12 है तो मेरे को इसकी लंबाई पता करनी है, क्योंकि वॉल्यूम जो इसका वॉल्यूम निकालेंगे उसके लिए इसकी लंबाई का काम पड़ेगा। पहले तो इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, और ये इसी का भाई है, तो ये भी 1/3 πr²h। भाई क्या, जुड़वा भाई है, दोनों सेम ही है, बिल्कुल सारी वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो πr²h मतलब इसके लिए भी h की जरूरत है, इसके लिए भी h की जरूरत। तो भैया इसके लिए तो h दे रखा है, तो इसको हम h1 बोल देंगे। ठीक है, ये है अपना h1, ये r हो गई, और r को सिर्फ r ही बोलेंगे क्योंकि सबके लिए सेम है। ठीक है, अब h2 नहीं है अपने पास, ये वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा? तो भैया टोटल लेंथ में से ये वाली और ये वाली, टोटल हाइट में से ये वाली और ये वाली हाइट माइनस कर देंगे। तो भैया 12 में से 2 और 2 4 गए तो 8 बचे। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है, ये 8 सेंटीमीटर होगी, लिखना जरूरी है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट H2 = 12 - 2 + 2। भैया ऐसा क्यों करा? तो टोटल 12 है, इन 12 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो वो मैं लगा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर = 2 × वॉल्यूम ऑफ कॉन, है ना, 2 × वॉल्यूम ऑफ कॉन मतलब 2 गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला में लगाया जाए, 2 × ये होता है 1/3 πr²। अब भैया इसके लिए h1 है, ठीक, प्लस ये होता है πr², इसको बोल देंगे हम h2, क्योंकि इसको हमने h2 लिया है। सारी वैल्यूज है अपने पास, पर पहले थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, πr² दोनों में दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। πr² मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 2/3, ऊपर 2 बचा, 2 × 2 h1 प्लस यहाँ बचा h2। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये होगा 22/7 इंटू r की वैल्यू है भैया 3/2, 3/2 का स्क्वायर, 2/3, h क्या है, h1 है आपका 2 प्लस h2 8 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिलेगा 22/7 इंटू 3 × 9 और 2 दूनी 4, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस 8। ठीक है, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको कट कर दिया, 11 9 × 99/14 इंटू
उसको सोल्व कर देते हैं। 30 के अपन में कुछ नहीं है 1, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 8 जा 8 या 24, 3 8 जा 24, ये ऐसा का ऐसा। तो 99/14 इंटू 28/3। अब भैया ये तो 2 टाइम कैंसिल और ये 33 टाइम कैंसिल 3 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, ये 2 इंटू 30 थे, 33 इंटू 2 मतलब 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया भैया। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन इकाई, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर और क्यूब जो भी होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ना आए, कोई सी भी स्टेप ना आए तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, पॉज द वीडियो टू नोट एट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये गुलाब जामुन थोड़ा अलग है, जैसे गुलाब जामुन हम खाते हैं वैसे गुलाब जामुन नहीं है, ये थोड़े अलग गुलाब जामुन, लंबे वाले गुलाब जामुन है, कुछ इस टाइप के गुलाब जामुन है ये, लंबे लंबे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लो पहले, तो उसके बाद अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो गुलाब जामुन के बारे में ऐसा दे रखा है कि भैया एक कुछ भी है बर्तन, उसके अंदर 45 गुलाब जामुन है। 45 गुलाब जामुन, हर एक गुलाब जामुन का शेप इस टाइप से है कि उसके दोनों सिरे बेलन अर्ध गोलाकार है, दोनों सिरे हेमिस्फेरिकल पार्ट है और बीच में भैया सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है उसको कि एक चीज उसने ऐसी बताई है कि इस गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, चाशनी है ना, चाशनी समझते हो, चाशनी वो शुगर वुगर की, तो इतनी चाशनी है। 30% चाशनी का मतलब ये होता है कि यदि फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन 100 ग्राम का है तो भैया इसके अंदर 30 ग्राम चाशनी है ना, बाकी अलग जो भी बनाने का सामान है वो है, बाकी 30 ग्राम इसमें क्या है, चाशनी है, ठीक है। तो यदि 45 गुलाब जामुन हो तो कितनी चाशनी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा पूछा है उसने। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि है ना, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का है तो 30 ग्राम चाशनी है, तो ऐसे के लिए कितनी चाशनी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमको ये पता करना है भैया कि इसके अंदर इस गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जैसे ही निकला कि उसका 30% निकालेंगे तो वो एक गुलाब जामुन की चाशनी हो जाएगी, और जैसे ही एक गुलाब जामुन की चाशनी निकलेगी उसमें कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से। तो हमको क्या 45 गुलाब जामुन के लिए चाशनी पता चलेगी, ठीक है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और इस क्वेश्चन को मैं इतने सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। लिखने का तरीका जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें सब क्वेश्चन में लगभग बताया है मैंने, इसमें भी जो 2 क्वेश्चन गए इसमें बताया। 3rd क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है और बोर्ड भरा जाएगा, मतलब जहाँ तक अंदाज है मेरे को, तो लिखवाने से अच्छा है कि मैं आपको समझा देता हूँ और उसको कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वही कंडीशन है, पिछला क्वेश्चन अपन ने जो देखा ना वैसा का वैसा ही है। उसके अंदर क्या था, कुछ इस टाइप से था, ये कोने हुए शंक्वाकार थे, इसके अंदर अर्धगोलाकार है, सेम टू सेम कंडीशन है। इसका यदि डायामीटर 28 है तो रेडियस 28/2 होगी भैया, नहीं तो मतलब 1.4 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसकी टोटल लेंथ, कुल लंबाई यदि 5 है, कुल लंबाई टोटल लेंथ 5 है, तो भैया इस पार्ट की लंबाई क्या हो जाएगी, ये है 1.4 और ये भी है 1.4, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा भैया, तो ये वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं, तो 5, तो क्या होगा भैया सॉरी, बेलनाकार भाग की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, इसको h बोलेंगे, भले लंबाई है पर वो हम फॉर्मूले में πr² रखते हैं इसलिए इसको h बोलेंगे। तो वो क्या होगी, टोटल लेंथ में से ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस माइनस कर देंगे, मतलब टोटल लेंथ माइनस 2 × 1.4, ठीक है। 2 × भी कर सकते हो और 1.4 + 1.4 भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा 2.8, ठीक है, और 50 में से 28 गए तो सबको पता है 22 बचते हैं, तो 2.2 हो गया। ये माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भैया, ऐसे माइनस कराया मैंने, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ पे जब कट करके 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, ठीक है। तो ऐसे माइनस किया, सेंटीमीटर ये हो गई भैया आपके पास है। अब सारी वैल्यू है आपके पास, इस भैया को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसमें हाइट का काम ही नहीं पड़ता है, तो खाली
त्रिज्या से ही सोल्व हो जाता है, रेडियस से। और ये भैया है तो इसके लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ती है जो अपने पास है, और हाइट की ज़रूरत पड़ती है वो भी अपने पास है। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन ऐसे लिखना है। तो क्या होगा भैया, 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब 2 गुणा अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके अंदर भी वही बात, पाई आर स्क्वायर दोनों में है, कॉमन निकाल लेते हैं। इक्वल पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचेगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 बचा, एक तो नीचे तो 3 है ही सही। पाई आर स्क्वायर गया तो 1 आर बचा, प्लस यहाँ पे से पाई आर स्क्वायर गया तो एच बचा सिर्फ। ठीक है, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू एक बार रखते हैं। ठीक है, वैसे करोगे तो भी आ जाएगा, बट कैलकुलेशन सिंपल हो तो कितनी अच्छी बात है। आर क्या भैया, ये रहा 1.4 का स्क्वायर 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच क्या है 2.2। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल होने की संभावना ही नहीं है, तो 14 चौक 56। ठीक है, 14 4 जा 56 अपॉन 3 प्लस 2.2। और कैलकुलेशन करते हैं तो भैया इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 10 लग गया, इसका भी पॉइंट हटा दिया नीचे, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। कितने टाइम कट गया, 7 टाइम। अरे 7 टाइम थोड़ी, 7 2 जा 14, 2 बार। ठीक है, और ऊपर का कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या होगा बेटा, 44 इंटू 14 अपॉन 100। ठीक, इधर का कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो इधर अपॉन में तो 3 रहेगा, है तो कन्फर्म है सबको। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 सेम टू सेम, 3 का उधर करेंगे तो भैया 66 आएगा, 6.6। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौक 56, 14 4 जा 56, कैरी आया 5, 14 4 जा 56 प्लस 1 प्लस 5 61 अपॉन 100, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 12, और 6 और 6 12 अपॉन 3। ठीक है, ये कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब इसका थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ बड़ी होगी तो 2 मिनट के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करके और बता दूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो एक कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, ये थोड़ा सा लेंदी है, इतना बड़ा मैं समझाता तो 10 मिनट लग जाते हैं, और कैलकुलेशन मल्टीप्लाई था इसलिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से कराया मैंने। ये यहाँ पे देखो, इधर से पॉइंट हटाए 616 इंटू 122, और 100 इंटू ये पॉइंट हटाया, ये वाला तो ये 30 हो गया। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये आया, वो लिखा हुआ है सामने, इसके बाद वाली स्टेप वो लिखी हुई है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन की चाशनी निकाल लेता हूं मैं। तो चाशनी निकालने के लिए 30% है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुगर चाशनी, ठीक है, एक गुलाब जामुन की चाशनी, एक गुलाब जामुन की चाशनी क्या होगी, ये सेम रहेगा, और इसका 30%, तो 30 अपॉन 100, 30 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके बाद वाली स्टेप ये रही। ठीक है, ये हो गया एक गुलाब जामुन की चाशनी। एक गुलाब जामुन की चाशनी कैसे निकाली, ये तो सेम रखा, और इसमें 30 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करा, 30 से इसको कट करा, 100 टाइम कट हुआ, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 10,000 बन गया, और ऊपर तो सेम है। ठीक है, अब भैया इसका पॉइंट निकाल लिया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने 45 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो 45 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है भैया क्योंकि 45 गुलाब जामुन के लिए चाशनी की जरूरत है। तो क्या एक गुलाब जामुन के लिए चाशनी क्या आ गई अपनी
ये आ गई, ये एक गुलाब जामुन के लिए चाशनी हो गई। अपने को कितने गुलाब जामुन के लिए, 45 गुलाब जामुन के लिए चाहिए, तो क्या लिखेंगे 45 गुलाब जामुन के लिए चाशनी। तो वो क्या होगा भैया, ये जो आया था इसमें 45 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। आप 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है। तो वो आंसर क्या आ जाएगा अपना 7.5152 है। इसके अंदर हमने 45 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई भी ऊपर शो हो रहा है, वो हुआ अपना 3381840 और 4 के बाद पॉइंट थे 1 2 3 4, ठीक है। तो 338.1840 आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर दे रखा होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो भैया 45 गुलाब जामुन के लिए इतनी चाशनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन है, जो इधर मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है उसको मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए। बाकी मेन कंसेप्ट ये है करना क्या है, ठीक है। 30% निकालने के लिए 30/100 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 30% आ गया कि एक गुलाब जामुन जितनी चाशनी वो आ गई, उसके बाद 45 गुलाब जामुन की बात करेंगे तो 45 से उसमें हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। होप सो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।